Hello students, welcome to our today's class. Last class we have studied about the average speed. We have found that average speed is the total distance covered in per unit time, and it is given by distance divided by time. So average speed is defined as total distance covered per unit time, that is the rate of change of distance. Now let us see this example in which of speed in which we say the car is traveling at the speed of 10 km per hour. That means the car is traveling at some speed. But where is the car going? Did we know it? So how we will know it? हमें ये कैसे पता चलेगा कि कार किधर जा रहा है या कहाँ जा रहा है? कार के पास जाने के लिए कई रास्ते होते हैं। कार ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कि इस इमेज को आप देखिए। ये इस इमेज में ये आदमी सोच रहा है कि वो तो चल सकता है, लेकिन किस तरफ चलेगा? तो उसके पास चलने के लिए बहुत सारे डायरेक्शंस है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वेलोसिटी। सो यहीं पर हमारा वेलोसिटी आता है। अब वेलोसिटी करता क्या है? ऑब्वियसली वेलोसिटी हमें डायरेक्शन को दिखाने में मदद करता है, लेकिन साथ ही साथ उस डायरेक्शन के साथ ही वेलोसिटी हमें कितनी गति से, कौन सी गति से वो गाड़ी या फिर वो व्यक्ति जा रहा है वो भी बताता है। लास्ट क्लास हमने सीखा था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर हमने क्लियरली स्पीड में देख लिया कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन नहीं बताता है, लेकिन उसका एक मैग्नीट्यूड है। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है। चलो स्पीड और वेलोसिटी का एक बार डिफरेंस फिर से याद कर लेते हैं या देख लेते हैं। तो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो कोई डायरेक्शन नहीं बता सकता। इट डज नॉट से अबाउट डायरेक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि हमने देख लिया, द कार वॉज ट्रेवलिंग एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी का डिफरेंस जानने के लिए वेलोसिटी क्या है ये भी जानना होगा। और अब हमें अभी तक यह पता चला है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी के लिए मैं यह बता देता हूँ कि वेलोसिटी हमें स्पीड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। इट सेज द रेट एट विच द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हमें वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन का बहुत यूज़ करना पड़ता है। बिना डायरेक्शन के वेलोसिटी हम नहीं बता सकते। अब तो हमें यह पता चला है कि वेलोसिटी तो है स्पीड ही, लेकिन डायरेक्शन के साथ। क्या वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या होता है? या स्पीड भी कोई वेलोसिटी ही है बिना डायरेक्शन के? चलो हम यह जानते हैं इस छोटे से क्लिप से। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे पोजीशन ए से पोजीशन बी तक एक पर्सन जाना चाहता है, तो उसके लिए एक कर्व्ड वाला रास्ता होता है, उसी रास्ते से उनको जाना पड़ता है। तो पर्सन को कौन कौन सा डायरेक्शन इस रास्ते में जाने पर लगेगा, तो आप इसमें देख पाओगे इन एरो मार्क्स से। यू कैन सी हियर फर्स्ट इस तरफ, फिर ऐसे 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 करके अलग अलग तरफ वो आदमी जाता रहता है। इसका कोई पर्टिकुलर या फिर सिंगल डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं तब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें मिल जाता है। तो इसीलिए जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं हम इस डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हम उस पाथ, ये जो येलो वाला रास्ता है ना, इस पाथ का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और उसके साथ टाइम को डिवाइड कर देते हैं, तब हमें स्पीड मिलता है। और जब हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहेंगे तब हम इस डिस्प्लेसमेंट को लेंगे और उसके साथ कितना टाइम लगा है इस डिस्टेंस को कवर करने में उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और उसके साथ ही हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि पोजीशन ए से पोजीशन बी तक वो आदमी जा रहा है एक
स्ट्रेट लाइन की मदद से। समझ में आया? देखा ना, इस वेलोसिटी ने हमारा कितना काम आसान कर दिया है। अब इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक आदमी पोजीशन ए से पोजीशन बी तक कितनी गति से जा रहा होता है, और स्पीड हमें बताता है कि वो उस रास्ते में कौन सी गति से जा रहा होता है। वो डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी उस रास्ते के हर एक डायरेक्शन को फॉलो करता रहता है, तो उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाता है, और हम पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जा रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्शन भी ए से बी तक ही लेंगे। अगर वो आदमी बी से ए तक आता होगा तो हमारा डायरेक्शन उल्टा होता, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। यही है खास बात हमारे डिस्प्लेसमेंट की। सो अब हमें यह पता चल चुका है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग होते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस covered per unit time, that is the rate of change of distance, but velocity is the rate of change of displacement। यानी एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कौन सी गति से जा रहा है वो बताता है वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी का डेफिनेशन बता सकते हैं। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट मेड पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कौन सी गति से एक ऑब्जेक्ट जा रही होती है, उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। अब वेलोसिटी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, इसका मतलब है इसका एक लाइन सेगमेंट से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट का हमें मिलता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट में भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और उस एंडिंग पॉइंट को हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। उसी इनिशियल पॉइंट में उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल पॉइंट में भी उस ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्लियर अप टू दिस? अब हम जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में। इसे ध्यान से देखो। तो व्हेन डज द वेलोसिटी बिकम्स सेम एज स्पीड? स्पीड और वेलोसिटी कब एक जैसे हो सकते हैं? तो हम देखते हैं इसके इक्वेशंस से। हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कब स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट जब डिस्टेंस के इक्वल हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड एक जैसे हो सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी इक्वल होगा जब वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, अदरवाइज वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल नहीं हो सकते। और मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स एवरी टाइम वी कैन से दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज greater than equal to displacement. Therefore, the velocity becomes equal to speed whenever the body travels in a straight line in a particular direction. The particular direction plays a very important role. See here. Now important. See this. The body is traveling in a straight line. First from left to right and then from right to left and again from left to right. But in this case, speed is not is equal to velocity because it is having more than one direction. So the body has to travel in a single direction so that the speed becomes equal to the velocity while traveling in a straight line. अब चलो यह जानते हैं कि हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी। वेलोसिटी हम कैसे चेंज करें? इसके लिए हम एक प्रॉब्लम की मदद लेंगे। उससे हम यह जानेंगे कि हम वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या क्या सिस्टम है चेंज करने के, चलिए यहाँ देखते हैं।
Let us suppose an object moves from position A to position B and the distance between A and B is 10 meter and the displacement is 8 meter. The body takes 1 second to cover the distance from A to B. Now let's calculate the speed. So in speed we have a distance by time, so we get 10 meter per second. Now velocity, similarly, when we calculate velocity, we get distance by time and it is 8 meter per second. So the speed and velocity are 10 meter per second and 8 meter per second respectively. Now let us change the speed. Now let us consider the speed is 5 meter per second, and when the speed of the body will change, then the time will also be different from the before one. So we calculate the time from the equation itself and we get the time is 2 seconds. So by taking this time as the reference, 2 seconds, we calculate the velocity. So we get the velocity as 4 meter per second. So velocity can be changed by changing the speed of the object. सो हमें यह पता चला है कि अगर हम स्पीड को चेंज कर दें तो स्पीड चेंज करने से टाइम बदल जाएगा और टाइम बदलने से हमारा वेलोसिटी भी बदल जाएगा. इज देयर एनी अदर वे टू चेंज द वेलोसिटी? क्या और कोई उपाय है? तो उपाय तो है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है वेलोसिटी का एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है. तो अगर हम उसका डायरेक्शन बदल दें तो वेलोसिटी ऑब्वियसली बदल जाएगी. तो स्पीड बिना चेंज किए या फिर चेंज किए हुए भी अगर हम उसका डायरेक्शन बदल दें तो वेलोसिटी बदल जाएगी. नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्पर्स. Note these. In case the velocity of an object is changing at a uniform rate, that means the body is at a uniform motion, the average velocity is given by initial velocity plus final velocity divided by 2. So अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म रेट में कहीं जा रही है तो उसका एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम उसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं. और वेलोसिटी का यूनिट भी स्पीड के जैसे सेम ही होता है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, etc. Now let's look at a problem. During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at a speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So from the given question we have found that v is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Time taken is 5 minutes, so this is equal to 5 into 60 seconds is equal to 300 seconds. We are to find the distance. So we already know the formula that v is equal to s by t, so s is equal to v into t. So put the value of v, we get 3 into 10 to the power 8 into 300 seconds, which is equal to 900 into 10 to the power 8, which is equal to 9 into 10 to the power 10 meters. Therefore, the distance of the spaceship from the ground is 9 into 10 to the power 8 meters, which is the required answer. Let's look at another problem. Usha swims in 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and velocity of Usha. इसका स्पीड आप निकालोगे और वेलोसिटी मैं यहाँ पर निकाल के देता हूँ. आप इसे नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में. So from the given question we have found that there is a swimming pool of length 90 meter and Usha covers 180 meter, that is she used to swim from one end to other and the other end to the same path or same position again. So we have to find the average speed and the average velocity. So you will find the average speed and I will find the average velocity. We know that velocity is equal to displacement by time, so we will use this here. So we are given that time is equal to 1 minute and that is 60 seconds. Displacement is equal to 0. Why displacement is equal to 0? Because the person returns in the same position again.
So we have V is equal to displacement by time, which is 0 by 60, which is equal to 0 meter per second. Therefore, the average velocity of Usha is 0 meter per second.